अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास में आप सबका खैर मकदम है। बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की जानिब से मैं शहनाज आप सब प्यारे बच्चों के लिए एक प्यारा सा मज़ेदार खूबसूरत वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ। इस वीडियो में बहुत सारी नई बातें आपको सीखने मिलेगी। तो फिर चलते हैं एक नया वीडियो हर बार की तरह देखने के लिए और कुछ नई बातें सीखने के लिए। बृहन मुंबई महानगर पालिका एजुकेशन डिपार्टमेंट बाय वर्चुअल क्लास ऑनलाइन टीचिंग स्टैंडर्ड फोर्थ मीडियम उर्दू सब्जेक्ट उर्दू टॉपिक सबक नंबर 2 हजरत सफिया। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे से होंगे। बच्चों, इससे पहले वाले सेशन में हमने सबक नंबर 2 हजरत सफिया रज़ी अल्लाह अन्हा सबक के कलीदी अल्फाज देखे थे, सबक को समझा था। अब हम लोग हिस्सा दुआम देखेंगे, लेकिन पहले मैं आप लोगों से ये गुजारिश करूंगी कि आप लोग वीडियो देखने के बाद डिस्क्रिप्शन में जाकर गूगल फॉर्म भरें। अपना नाम और स्कूल का नाम लिखना ना भूलें, चाहे वो बच्चा हो, उस्ताद हो या कोई और फर्द। उन्हें गूगल फॉर्म भरना है ताकि हमें पता चले कि आप में से कितने लोगों ने इसे देखा है। तो हम लोग सबक नंबर 2 हजरत सफिया रज़ी अल्लाह अन्हा हिस्सा दुआम देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। मज़मून उर्दू। उन्वान हजरत सफिया रज़ी अल्लाह अन्हा हिस्सा दुआम। मैं मौलिमा शेख शहनाज। बच्चों, इस सबक में हमने देखा कि हजरत सफिया रज़ी अल्लाह अन्हा कौन थी याद है? वेरी गुड। हजरत सफिया रज़ी अल्लाह अन्हा हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी और शहर खैबर से ताल्लुक़ रखती थी। इनका वतन था। मुसलमानों और खैबर वालों के दरमियान जब जंग हुई तो इस लड़ाई में मुसलमानों की फतह हुई थी और दुश्मनों के कई लोग गिरफ्तार हुए थे। उनमें हजरत सफिया रज़ी अल्लाह अन्हा भी थी। उन्हें जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लाया गया तो उन्हें ये अख्तियार दिया गया कि आप अपने कबीले में वापस जा सकती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आए। हजरत सफिया रज़ी अल्लाह अन्हा आपके इस रवैये से, इस सलूक से बहुत ही मुतासिर हुई। हजरत सफिया रज़ी अल्लाह अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह करना मंजूर किया। इनमें कई खूबियाँ थी। हमने कई खूबियाँ इनकी देखी। कौन कौन सी खूबियाँ हैं ज़रा बता सकते हैं आप लोग? वेरी गुड। रहमदिली और सखावत हजरत सफिया की अहम खूबियाँ थी। हजरत सफिया रज़ी अल्लाह अन्हा बहुत बाहिम्मत और नहायत अक्लमंद औरत, सब्र और बर्दाश्त जैसी खूबियों की मालिक भी थी। यानी सब्र और बर्दाश्त की खूबियों के मालिक कैसे कि दूसरों के कसूर को माफ़ करने के लिए अगर उनको अपना ज़ाती नुकसान भी करना पड़े तो वो अपने जान और माल की परवाह नहीं करती। उनकी खादमा ने जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा से शिकायत की तो हज़रत सफिया रज़ी अल्लाह अन्हा उन खादमा पर गुस्सा होने की जगह बल्कि उसे आज़ाद कर दिया और उससे मुआफ़ी कर दिया। हज़रत सफिया रज़ी अल्लाह अन्हा किसी को भी मुसीबत में नहीं देख सकती थी। वो फ़ौरन उनकी मदद के लिए पहुंच जाती। ये हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु का किस्सा आपको याद आ रहा होगा कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के घर को दुश्मनों ने घेर लिया और इनका खाना पानी बंद कर दिया। तो हज़रत सफ़िया अपने खच्चर पर सवार होकर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की मदद को पहुंची, लेकिन दुश्मनों ने उन्हें मकान में दाखिल होने ना दिया तो उन्हें मजबूरन लौटना पड़ा था। जब वो घर लौटी तो हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़रिए हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को खाना पानी पहुंचाने का
इंतज़ाम किया। ये आप लोग को कुछ याद आ रहा होगा, अगर नहीं है याद तो बच्चों दोबारा हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा का पहला हिस्सा देखें, हिस्सा अव्वल, तो आपको फ़ौरन हर चीज़ याद आ जाएगी। और एक खूबी उनमें और थी जिसके मुतालिक हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मैं इनसे अच्छा खाना पकाने वाली दूसरी औरत नहीं देखी। हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा बहुत ही अच्छा खाना पकाती थी। सिर्फ पकाती ही नहीं थी बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदारों को अपने हाथ से बनाया हुआ खाना भेजा भी करती थी। इनका इंतकाल 60 साल की उम्र में हुआ और इन्हें बकी नामी कब्रिस्तान में दफन किया गया, जिसे हम लोग जन्नतुल बकी भी कहते हैं। तो बच्चों चलते हैं हम लोग सवाल जवाब की तरफ। सबक नंबर 2, हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा। इस सबक को लिखने वाले यानी मुसन्निफ डॉक्टर सैयद याया नशीद हैं। पहले हम लोग अल्फाज मानी देखेंगे। मुमताज़, आला मर्तबे वाला। आपको याद होगा कि हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा की वालदा का कबीला भी अरब में काफ़ी मुमताज़ था, यानी आला मर्तबा रखने वाला कबीला था। कबीला, अब कबीला कहते किसे कि हमने सबक में समझ चुके हैं, लेकिन अब उसके मानी देखते हैं। ग्रोह, ग्रोह यानी क्या? ग्रुप। जैसे कि पहले ज़माने में लोग ग्रुप में रहते थे, उस ग्रुप में एक को सरदार बना दिया जाता था और तमाम ग्रुप के कबीले के लोग उनकी हर बात को मानते थे, तो वो ग्रुप जो है कबीला कहलाता। मुतासिर होना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सलूक से हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा काफ़ी मुतासिर हुई थी। असर को कबूल करना, क्या मतलब है मुतासिर होना? असर को कबूल करना। खातून, यस, औरत। सालिस, याद आया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा से नाराज़ हुए थे, तो आप फ़ौरन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास गई और उन्हें सालिस बनाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुलह कर ली थी। सालिस यानी कि हज़रत आयशा उस वक्त क्या कहलाती हैं? सुलह कराने वाली, यानी सुलह कराने वाला। सालिस यानी हज़रत आयशा को उन्होंने सालिस बनाया था। वल्लाह, वल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बीमार पड़े तो हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा था कि ऐ रसूल अल्लाह, काश आपकी बीमारी मुझे हो जाती। तो ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था वल्लाह, यानी अल्लाह की कसम, ये जो कुछ कह रही हैं वो सच कह रही हैं और इनके कहने में कोई भी दिखावा और बनावट नहीं है। जाती नुकसान, जाती यानी खुद का नुकसान, देखते हैं अपना नुकसान। दिरहम, बच्चों अरब का एक सिक्का, जैसे हम लोग यहाँ पर सिक्का नोट कहते हैं पैसों को, उसी तरीके से अरब में दिरहम कहते हैं। वफात पाना, इंतकाल होना, मरना। वक्फ कर देना, हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपना मकान अल्लाह की राह में वक्फ कर दिया था। याद आया? यस, लोगों की भलाई के लिए कोई चीज़ हमेशा के लिए दे देना। हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा ने वसीयत की थी, वसीयत अपने यानी मरने से पहले उन्होंने हिदायत की थी कि मेरा जो मकान है अल्लाह की राह में खर्च होगा, लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल होगा और 1 लाख दिरहम जो उनके पास थे वो उनके भांजे को दे दिए जाएं। वसीयत, अभी हमने वसीयत की बात की। इंतकाल से कब्ल दी जाने वाली हिदायत। एक जुमले में जवाब लिखिए। अभी हमने अल्फाज मानी देखा, अब हमें सवाल के जवाब देना है, लिखना है। एक जुमले में लिखेंगे। नंबर 1, हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा का असली नाम क्या था? कोई बता सकता है?
शाबाश, वेरी गुड। जवाब है हजरत सफिया रजी अल्लाह अन्हा का असली नाम ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा था। सवाल नंबर 2, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहेती बेटी का नाम क्या था? क्या था बच्चों? वेरी गुड। जवाब है प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहेती बेटी का नाम हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा था। नंबर 3, दुश्मनों ने किसके घर को घेर लिया था? अरे वाह, आपको तो सब याद है। जवाब में अलिफ रह गया है बच्चों, प्रिंटिंग मिस्टेक है। दुश्मनों ने हजरत उस्मान के घर को घेर लिया था। सवाल नंबर 4, हजरत सफिया रज़ी अल्लाह अन्हा ने किसके जरिए हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा को खाना पानी पहुंचाया? अरे वाह, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहेती बेटी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के बेटे हजरत हसन के जरिए। जवाब है हजरत सफिया रज़ी अल्लाह अन्हा ने हजरत हसन रज़ी अल्लाह अन्हा के जरिए हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा को खाना पानी पहुंचाया। 5वां सवाल, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने हजरत सफिया रज़ी अल्लाह अन्हा के ताल्लुक से क्या कहा? जवाब है हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने हजरत सफिया रज़ी अल्लाह अन्हा के ताल्लुक से कहा कि मैंने इनसे अच्छा खाना पकाने वाली दूसरी औरत नहीं देखी। सवाल नंबर 6, हजरत सफिया रज़ी अल्लाह अन्हा ने कब वफात पाई? जवाब है हजरत सफिया रज़ी अल्लाह अन्हा ने सन 50 हिजरी में वफात पाई। सवाल नंबर 7, हजरत सफिया रज़ी अल्लाह अन्हा को कहाँ दफन किया गया? जवाब, हजरत सफिया रज़ी अल्लाह अन्हा को बकी नामी कब्रिस्तान में दफन किया गया। मुख्तसर जवाब लिखिए। अभी हमने सवाल के एक जुमले में जवाब दिए थे, अब हमें सवाल के मुख्तसरन जवाब देने हैं। मुख्तसर पहला सवाल है, हजरत सफिया रज़ी अल्लाह अन्हा और हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की मुलाकात का वाक़या बयान कीजिए। जवाब, हजरत सफिया रज़ी अल्लाह अन्हा जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना तशरीफ लाई तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहीती बेटी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा उनसे मिलने आई। उनके साथ शहर की बहुत सी औरतें भी थीं। हजरत सफिया रज़ी अल्लाह अन्हा ने उस वक्त अपने सोने के झुमके उतार कर हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को दे दिए। उन्होंने साथ आई औरतों को भी कोई ना कोई जेवर तोहफे में दिया। सवाल नंबर 2, हजरत सफिया रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपने मकान और 1 लाख दिरहम का क्या किया? क्या किया था? याद आया ना? हाँ, तो देखते हैं जवाब कैसा लिखते हैं। जवाब, हजरत सफिया रज़ी अल्लाह अन्हा ने इंतकाल से पहले अपना मकान अल्लाह की राह में वक्फ कर दिया था। वक्फ कर देना यानी लोगों की भलाई के लिए हमेशा के लिए दे देना। तो अपना मकान उन्होंने अल्लाह की राह में खर्च कर दिया था और अपने पास के 1 लाख दिरहम अपने भांजे को देने की वसीयत की थी। और 1 लाख दिरहम जो उनके पास सिक्के थे अरब के, उनको किसे देने के लिए कहा था उन्होंने? अपने भांजे को। सबक की मदद से खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से पूर कीजिए। हमें क्या करनी है? खाना पूरी करनी है। पहला, हजरत सफिया रज़ी अल्लाह अन्हा हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खाली जगह थी। क्या थी? बीवी। जी हाँ,
फिर से पढ़ते हैं हम लोग ये जुमला मुकम्मल। हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी। दूसरी खानापुरी नंबर 2, शहर खाली जगह उनका वतन था। हमने सबक में पढ़ा है। अरे वाह, देखो जवाब आ गया ना आप लोग के पास से। खैबर, शहर खैबर उनका वतन था। तीसरी खानापुरी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे खाली जगह कर लिया, निकाह। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे निकाह कर लिया। चौथी खानापुरी है हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा ने फौरन खाली जगह को सालिस बनाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुलह करवा ली। वेरी गुड। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को सालिस बनाया था। हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा ने फौरन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को सालिस बनाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुलह करवा ली। सबक से ऐसे 5 जुमले तलाश करके लिखिए जिनसे हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा की 5 खूबियां जाहिर होती हैं। आपको पता है, हमने जिक्र किया था। वेरी गुड। कोई बता सकता है? हाँ, रहमदिली, सखावत का आपकी खूबियाँ थी। सब्र बर्दाश्त की, वेरी गुड, सब्र बर्दाश्त की खूबी के मालिक थी आप। और वेरी गुड, किसी को मुसीबत में नहीं देख सकती थी। और जी हाँ, वो बहुत ही अच्छा खाना पकाती थी। सबक से ऐसे 5 जुमले तलाश करके लिखिए जिनसे हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा की 5 खूबियाँ जाहिर होती हैं। हमें पता है, चलो देखते हैं। नंबर 1, हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा बहुत बाहिम्मत और निहायत अक्लमंद खातून थी। नंबर 2, हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा सब्र और बर्दाश्त जैसी खूबियों की मालिक थी। 3, दूसरों के कसूर माफ करने में वो जाती नुकसान की भी परवाह नहीं करती थी। चौथी खूबी, मुसीबत में घिरे हुए लोगों की मदद करते वक्त हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा अपनी जान व माल की परवाह नहीं करती थी। 5वीं खूबी है, ऐसे तो बहुत है, लेकिन इस सबक में हमें में दिए गए 5 खूबियों के बारे में हमें लिखना है। इसलिए हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, सिर्फ 5 खूबियों के बारे में ही लिख रहे हैं। तो 5वीं खूबी है, हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा खाना बहुत ही अच्छा पकाती थी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा के ताल्लुक से कहा कि मैंने उनसे अच्छा खाना पकाने वाली दूसरी औरत नहीं देखी। कितनी बड़ी बात है। अब सरगर्मी देखते हैं बच्चों। मश्क के सवालात तो हमारे कंप्लीट हो गए, पूरे हो गए। अब सरगर्मी देखते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों के नाम लिखिए। पता है किसी को? कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा, जो आपकी बहुत ही चहेती बेटी थी। हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा, हजरत रुकैया रजी अल्लाह अन्हा, हजरत उम्मे कुलसुम रजी अल्लाह अन्हा। ये चारों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों के नाम हैं। ईस्वी सन जो हजरत ईसा की याद में शुरू हुआ। लफ्ज ईस्वी के लिए मुख्तसर इस्तेमाल करते हैं, हमजा है। जैसे सन 571 हिजरी सन, जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करने से शुरू हुआ। यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से जब मदीना की तरफ हिजरत करने से शुरू हुआ है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना की तरफ गए हिजरत की, तब से ये सन शुरू हुआ। लफ्ज
ہجری کے لیے علامت 2 چشمے والا ہے استعمال کرتے ہیں، جیسے سن ہجری 50۔ شکریہ بچوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب بچوں کو یہ ویڈیو بہت ہی پسند آیا ہوگا اور بہت ساری نئی معلومات بھی ملی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نیا ویڈیو آپ تک پہنچے اور آپ اس کا بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ تو پھر ملتے ہیں اگلے سیشن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔